मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 17 सितंबर ट्यूसडे का दिन और सुबह के 5 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले करंट सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। बीटीसी कल के दिन एक रेड कैंडल बनाया एंड हम लोगों ने 58,000 के आसपास आकर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। कल अगर आप लोगों ने वीडियो देखा था या लाइव स्ट्रीम देखा था तो वहाँ पर भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि लगभग 58,000 एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा एंड 58,000 ही डिसाइडर मूव होगा कि नेक्स्ट हम लोग क्या प्लान करेंगे। क्योंकि 2 दिन हम लोगों ने सैटरडे एंड संडे एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन इतना ज़्यादा कोई वॉल्यूम नहीं था, ना किसी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज किया। दैट्स वाई वहाँ से जो सेलिंग का कॉन्फिडेंस है वो हम लोगों को नहीं आ रहा था। अगर हमें सेलिंग के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए था तो कल की स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था मार्केट को 58,000 के नीचे आना चाहिए या एटलीस्ट इसके आसपास आके 50 पॉइंट 100 पॉइंट आसपास आके क्लोज करना चाहिए। उसके बाद हम सेलिंग के लिए अच्छा प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट इस तरीके से पहले इवनिंग में जाके ट्रैप करे, देन उसके बाद एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउन साइड को मिले। क्योंकि हम लोगों ने देखा है 4 डेज़ भी कंटिन्यूसली रेड हुए हैं इस बार। अगस्त देख लो, सितंबर देख लो, 4 डेज़ भी आप देखोगे 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 एंड ऑलमोस्ट ये 4 हो गया। सेलिंग ही था उस दिन भी, ये मंडे का दिन है, सेलिंग था उस दिन भी। तो कंटिन्यूसली मोमेंटम हुए हैं सेलिंग साइड पे, तो दैट्स वाई वहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती। अभी देख लेते हैं आज के दिन किस तरीके से प्लान करना है एंड ऑल। सबसे पहले 58,000 का सपोर्ट है और मार्केट इसके ऊपर शायद क्लोज करे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स हमारा बचा हुआ है एंड 30 मिनट्स के अंदर 200-250 पॉइंट है। अगर इसके नीचे आके बंद होता है तो फिर हम लोगों का नेगेटिव साइड पे शॉर्ट रहेगा कि आज के दिन हमें नेगेटिव प्लान करना है एंड शॉर्ट साइड पर प्लान करना है, राइट। लेकिन अगर हम लोग 58,000 के ऊपर क्लोज करते हैं तो यहाँ पर आपको कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी। फर्स्ट कि अगर शॉर्ट साइड पे आना है 58,000 या उसके आसपास एक अच्छी क्लोजिंग करनी होगी मंडे के दिन, देन वहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो आप लोगों को ये बताया था कि एक डिप करेक्शन आ सकता है। हो सकता है हम लोग 60,000 से लेकर 58 तक 2,000 पॉइंट का डिप करेक्शन करें एंड इसके बाद मोमेंटम करें। इस टाइप की चीज़ आपने पहले भी देखी होगी। यहाँ पर आप देखोगे 68,000 के आसपास मार्केट आया था एंड उसके बाद 3 दिन का रेड बनाया हम लोगों ने, ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट वहाँ पर भी मूव किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक अच्छा कंटिन्यूशन देखा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 3 दिन हम लोग रेड आए, लेकिन अगले दिन एक ग्रीनिश कैंडल बनाया एंड उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का सिचुएशन देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक रेड कलर का हैमर टाइप का क्लोज होगा। अगर मार्केट 100-200 पॉइंट और ऊपर चला गया तो एक हैमर क्लोज होगा एंड अगर हैमर क्लोज हो गया देन हमारे पास नीचे सपोर्ट होगा, ऊपर रेजिस्टेंस होगा एंड बीच में कहीं पे ओपन होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर इंट्राडे पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से कंटिन्यूएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बड़ा कंटिन्यूएशन नहीं तो कम से कम 60,400-500 इतना तक कंटिन्यूएशन हमारा कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो उसको उस हिसाब से हमें प्लान करना होगा। अभी के लिए मैं बस इतना देखना चाहता हूँ फर्स्ट की क्लोजिंग किधर आएगी। 58 के आसपास क्लोज करेंगे प्योर नेगेटिव, वहाँ से हम लोग शॉर्ट साइड का प्लान करेंगे। 58 के ऊपर क्लोज करेंगे देन इंट्राडे को चेकआउट करेंगे, फिर वहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। बिकॉज फिर वन डे में हैमर टाइप का कैंडल बन जाएगा, 3 दिन का डिप करेक्शन भी हो चुका होगा, तो एक कंटिन्यूएशन का काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हम लोगों के सामने बनेगा। इंट्राडे प्राइस एक्शन देख लेते हैं, उससे पहले कल की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कितना छोटा ट्रेड है, इसको मैं 1:2 के लिए प्लान किया था एंड 1:1 ऑलमोस्ट हमारा हिट हुआ था। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट भी किया था। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट सेटअप बनाया तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 30-35% का प्रॉफिट लेके निकलना पड़ा था। और उसके बाद आप देखोगे रीटेस्ट सेटअप काफ़ी अच्छा काम भी किया। यहाँ पर रीटेस्ट बना एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन मार्केट डाउन साइड को आया। इसी टाइप का पैटर्न पर हम लोगों ने 2-3 हफ्ते पहले कंटिन्यूएशन ट्रेड किया था, जहाँ पर हमें 3 से 4 ट्रेड लगातार मिला था। ये देखो, ये सेम पैटर्न है। मार्केट वन साइडेड बुलिश हुआ, देन उसके बाद रीटेस्ट पैटर्न बना और काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया। तो 1000 से 2000 पॉइंट का मोमेंटम वहाँ से प्योर मिला था और 3 दिन लगातार हमने ट्रेड किया था। इस दिन भी 6 बजे के बाद शॉर्ट किया, इस दिन भी 6 बजे के बाद शॉर्ट किया, इस दिन भी 6 बजे के बाद शॉर्ट किया एंड कंटिन्यू 3 दिन हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट्स बनाए थे। तो उसी टाइप का एक रीटेस्ट सेटअप भी बना था। काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने रीटेस्ट को पकड़ा था, डबल बॉटम को नहीं पकड़ा था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। पहला ट्रेड था हफ्ते का, मेरे को ख़राब भी नहीं करना था स्टॉप लॉस लेके। दैट्स वाई वहाँ पे 20-23% इस एवरेज प्रॉफिट के साथ हम लोग वहाँ पे निकल गए थे। यहाँ पर आज के दिन देख लेते हैं क्या मोमेंटम प्लान हो सकता है एंड किस तरीके से आपको प्राइस एक्शन को समझना है। सबसे पहले इंट्राडे में आप देखोगे कल हम लोग नेगेटिवली आए
और फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस के आसपास गए, उसको ब्रेक नहीं कर पाए और एक अच्छा रिजेक्शन लिया। तो ये नेगेटिव साइड पर पैटर्न बन चुका है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बन चुका है। अब अगली चीज़ मार्केट क्या कर रहा है, 58,000 से लेके 57,600 का एरिया सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर ये है, मार्केट को अगर नेगेटिव जाना है और हम लोगों को सेल साइड पे प्लान करना है तो बेस्ट सिनेरियो बनेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अप साइड को जाएगा, ट्रैपिंग थोड़ा बहुत होना चाहिए एंड उसके बाद हम यहाँ से नीचे की साइड आ जाएंगे। अभी आए, इवनिंग में आए, वो चीज़ हमें देखनी होगी। प्लान मेरा यही रहेगा, अगर मार्केट नेगेटिव साइड पर प्लानिंग करूंगा तो देन रेजिस्टेंस के आसपास से हम लोग सेल करेंगे। कल मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन का एक फ़ोटो भी भेजा था टेलीग्राम चैनल पे एंड वहाँ पे मैंने आपको अपडेट भी किया था कि मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन में जा चुका है। यहाँ से अगर हम देखें तो कंटिन्यू हम लोग नेगेटिव जा रहे हैं। तो अब अगर हम लोग 58,000 के नीचे नीचे क्लोज करते हैं देन हम लोग सेल ऑन रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। सेल ऑन रेजिस्टेंस कुछ नहीं, यहाँ पर बस एक बार आपको सेल साइड पर कन्फर्म हो जाता है, मार्केट बेरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, देन आप हर रेजिस्टेंस के आसपास पैटर्न देखकर उसे सेल करते हो, वहाँ से शॉर्ट करते हो। और इसको मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया भी है और कल की लाइव स्ट्रीम पे भी यही बात कर रहे थे कि ब्रेकआउट मुझे सूट नहीं करता कि 58,000 का ब्रेकआउट मैं ट्रेड करूं, वो मोस्टली ट्रैप होता है। यहाँ पे भी देखोगे 58,000 का ब्रेकआउट ट्रैप ही हो गया, स्टॉप लॉस आ गया। मेरे को सूट करता है कि मैं रेजिस्टेंस पे सेल करते हुए आऊँ और यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुक करूँ। जब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स एंटर कर रहे होंगे तब मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुका हूँ। तो मेरे को वो ज़्यादा सूट करता है, दैट्स वाई मैं सेल ऑन रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी यहाँ से ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, इंट्राडे के अंदर शॉर्ट का प्लानिंग बहुत ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। इन बुलिश के, अगर मैं इन बुलिश के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ूंगा। अगर यहाँ क्लोजिंग हमारा 58,000 के आसपास होता है, यहाँ कहीं पे अगर हो जाता है तो फिर बुलिश साइड पर ज़्यादा नहीं देखेंगे। लेकिन मान लो अभी 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स के अंदर ऊपर जाके कहीं बंद होते हैं देन थोड़ा सा हमें सिनेरियो ट्रिकी हो जाएगा और फिर मार्केट को देखना पड़ेगा कि यहाँ कितना होल्ड कर रहा है, इवनिंग तक निकल रहा है या नहीं निकल रहा, उस हिसाब से हम लोगों को प्लान करना होगा, राइट। अदरवाइज प्लान शॉर्ट का ही रहेगा। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 58,400 का, मैं आज के दिन नेगेटिव ही रहूँगा और शॉर्ट साइड पर ही प्लान करूँगा। बाकी देखना पड़ेगा इंट्राडे में किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि बुलिश साइड पे भी पूरा पॉसिबल रहेगा। मार्केट ने 3 दिन का रीटेस्ट दिखा सकता है इस तरीके से कि सैटरडे भी हमारा नेगेटिव रहा, संडे भी हमारा नेगेटिव रहा एंड मंडे भी नेगेटिव रहा। तो ये 3 दिन का रीटेस्ट हो सकता है। एक बड़ा बुलिश हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, देन यहाँ से हम एक कंटिन्यूएशन देख सकते हैं, इस तरीके का कैंडल बन सकता है। उसके लिए प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, 1 डे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहिए एंड उसके बाद 15 मिनट्स बुलिश जाना होगा। इतना नीचे नहीं आने वाले, 58,000 को तो हार्डली छूने वाले हैं। फिर यहाँ से कंटिन्यू होल्ड करेंगे, अप जाएंगे, होल्ड करेंगे, अप जाएंगे, इस तरीके का कुछ देखने वाले हैं। अगर आज एक मोमेंटम आना है तो आएगा भी तो 60,400 ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ तक आ सकता है अगर छोटा मोटा ट्राई देना भी है तो। अदरवाइज मैं थोड़ा सा नेगेटिव रहूँगा क्योंकि इंट्राडे नेगेटिव हो चुका है एंड 1 डे में भी कहीं ना कहीं रेडी क्लोज हो रहे हैं हम लोग। तो बुलिश साइड पर थोड़ा अवॉइड करूँगा जब तक कुछ बहुत अच्छा ना मिल जाए या पूरे दिन का मोमेंटम कुछ खास ना मिल जाए। कल की लाइव स्ट्रीम में जितने सारे ट्रेडर थे उनको पता होगा मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था कि पेशेंसली वेट करो, कोई सेटअप बनेगा तब ट्रेड करेंगे। और कल के दिन 2 सेटअप बने थे, एक डबल बॉटम जिसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए एंड एक हमारा बना था यहाँ पर डबल टॉप कह लो या रीटेस्ट कह लो, दोनों पैटर्न वैलिड है। इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था लेकिन मैं इसको ट्रेड कर नहीं सकता था क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जब मैं एक ट्रेड से निकल रहा हूँ उसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं अपना दूसरा ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। ये आपको पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया कि एक ही दिन में या एक ही टाइम फ्रेम के अंदर या एक ही टाइम जोन के अंदर मैं 2 ट्रेड नहीं करता कि यहीं से लॉन्ग की ट्रेड एग्जिट करी एंड यहीं से शॉर्ट की ट्रेड ले ली, वो वाला काम नहीं करता क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्योंकि हम प्लान करके नहीं रखते कि लॉन्ग जाना है शॉर्ट जाना है, फिर वो बहुत ज़्यादा इशू करता है। या तो आप लॉन्ग साइड का अगर प्लान है क्योंकि ट्रेंड बुलिश था और कल यही बात मैं आपको कह रहा था कि मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग शॉर्ट के लिए मेरे को प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड बेरिश कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होता है? जब 58,000 के नीचे जाते हैं। तो बेरिश कंफर्म नहीं हुआ है तो मेरे लिए शॉर्ट का ट्रेड लेना सेटअप दिखते हुए भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। जब ये बन रहा था तो मुझे भी दिख रहा था कि रीटेस्ट बन चुका है, तभी निकलना मैंने सही समझा इसमें से, लेकिन मैं इस पर अचानक से शॉर्ट नहीं ले सकता था। ये जानते हुए भी कि मार्केट नीचे जाएगा मैं इस पर शॉर्ट नहीं ले सकता था बिकॉज वो स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। दैट्स वाई ये डिसिप्लिन आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग में कि जो चीज़ आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। कई सारे ट्रेडर मैं देखता हूँ वो ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने लग जाते हैं,
हैं, वो किसी फलाने सपोर्ट या किसी भी चीज़ को ट्रेड करने लग जाते हैं जो कि उनको खुद को नहीं पता होता कि उसकी क्या एक्यूरेसी है, क्या उन्हें रिस्क रिवॉर्ड रखना है, ये सारी चीज़ें उनको खुद नहीं पता होता। उन्होंने उसके अंदर 20, 25, 30 ट्रेड नहीं करी होती, उसके बावजूद वो उस पर ट्रेड लेते हैं। ट्रेंड लाइन है, हम सबको दिखता है कि ट्रेंड लाइन है, बट वो तभी आप उस पर ट्रेड कर सकते हो जब आपने उस पर ट्रेड किया हो या फिर आप उसी पे ट्रेड करते हो, राइट, जब वो आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट हो, दैट्स वाई। तो अभी के लिए यही प्लान रहेगा। अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं क्लोज होता है, मैं शॉर्ट के लिए प्लान करूंगा, और वो भी कुछ अच्छा नेगेटिव मिलेगा, देन मैं शॉर्ट के लिए प्लान करूंगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, उसके बाद ट्रैप करके नीचे आ जाए, तो उसके लिए भी मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट वन साइडेड ऊपर चला जाता है, देन मैं थोड़ा सा इग्नोर करना पसंद करूंगा, क्योंकि फिर मेरे प्लान के अगेंस्ट चला जाएगा मार्केट। मैं नेगेटिव प्लान कर रहा हूँ, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव जाएगा, तो मुझे पॉजिटिव को इग्नोर करना पड़ेगा, बुलिश साइड को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। बुलिश जाएगा भी तो मैंने आपको बता दिया इंडिकेशन कि अगर बुलिश जाना होगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 58,000 मैक्स रहेगा नीचे, इसके बाद यहीं होल्ड करता रहेगा एंड अप साइड को कंटिन्यू करता रहेगा। टारगेट 60,000, 60,400 ये सारे रख सकते हैं। बुलिश के लिए जितने लोग प्लान करेंगे उनके लिए बेस्ट टारगेट रहेंगे। अभी की अपडेट में बस इतना ही गाइस, और शॉर्ट के लिए भी टारगेट आपको समझ आ ही गया होगा। अगर अप साइड को सेल ऑन रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब है रेजिस्टेंस एंड सेल, फिर रेजिस्टेंस एंड सेल, फिर यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस एंड सेल, इस तरीके से ट्रेंड आता है। कहीं ऊपर भी जाता है तो वहाँ से भी अगर सेल करोगे तो बहुत अच्छा सेल आता है। और ये स्ट्रैटेजी मैंने कई बार आप लोगों को समझाई भी है, एंड लाइव क्लासेस के अंदर जितने लोग ज्वाइंड है उन लोगों को भी बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी पता होगी कि सेल ऑन रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। तो ये आज के दिन मैं प्लान करूँगा। वन डे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज वन डे थोड़ा सा ट्रिकी होगा। थोड़ा भी ऊपर क्लोज हुआ, ये एक हैमर टाइप का पैटर्न हो जाएगा एंड रीटेस्ट वाला काम हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी नीचे क्लोज होता है यहाँ कहीं आसपास, तो फिर आज के दिन भी थोड़ा सा बेरिश साइड पर देख सकते हैं। बाकी 3 दिन रेड बन गया है, तो हो ना हो एक ग्रीन का पॉसिबिलिटी रहेगा अगर 58 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बुलिश अचानक से नहीं पकड़ना, प्रॉपर सेटअप देख के उसके बाद बुलिश साइड पे ट्रेड करने वाला हूँ। अभी आधे घंटे 1 घंटे में लाइव स्ट्रीम होगी। जितने ट्रेडर्स अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो लाइव स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन हो जाए। आज की अपडेट में बस इतना ही गाइस। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बुक समरी मिल जाएगी। कल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बुक समरी डाली थी हम लोगों ने, एंड मैंने आपको ट्रेड भी अपडेट कर दिया था कि 1:1 मिल गया है, और अब मैं इसको ट्रेलिंग का प्लान करने वाला हूँ, राइट। एंड अब प्राइस एक्शन के बारे में भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो चुके हैं हम लोग, एंड अगर 58,000 के नीचे क्लोज करते हैं देन वहाँ पे थोड़ा बहुत प्लान करेंगे। एंड ये वो ट्रेडर थे जिन्होंने उस शॉर्ट पे लिया था, रीटेस्ट के सेटअप पर ट्रेड लिया था। तो काफ़ी सारे ट्रेडर डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे ट्रेड करते रहते हैं, एंड वेल विशेस फॉर देम, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तेज़ी से सीखा है, बहुत फास्ट सीखा है। और ये इंस्टाग्राम है, इस पर आप फॉलो कर लेना। यहाँ पे आपको सारी ट्रेड के रिजल्ट मिल जाएंगे, स्टूडेंट के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और लर्निंग मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक समरी के अंदर मिल जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा स्क्रोलिंग नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ जाके अगर फिर वन टैप के अंदर ही सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि अभी तक कौन कौन सी ट्रेड हुई है, कि हर वीक की क्या समरी रही है, इस तरीके से। तो आज की अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं 1 घंटे बाद लाइव स्ट्रीम पे।